कृष्ण के नाम के साथ जुड़ा हुआ एक शब्द पांचजन्य। महाभारत युद्ध में जो युद्ध स्टार्ट हुआ था उसमें जो शंख भगवान कृष्ण ने बजाया था वो पांचजन्य शंख, जिसके बारे में काफ़ी सारी मान्यताएं हैं। आज वो शंख कहाँ पे है? कोई कह रहा है कोलंबो के, श्रीलंका कोलंबो के एक म्यूजियम में रखा हुआ है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सोलन जो हिमाचल का एक गांव है वहाँ मंदिर के अंदर रखा हुआ है। द्वारका के भी एक म्यूजियम के अंदर शंख है, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो ऐसी काफ़ी सारी मान्यता है। शंख कहाँ पे है? अगर शंख तो होगा तो एक ही होगा, तो 3-4 जगह पे कैसे सब लोग उसको क्लेम कर रहे हैं? तो चलिए जानते हैं आज पंचजन्य शंख के बारे में डिटेल में एक वीडियो हमारा आज लेके आया है। तो सबसे पहले तो ये पंचजन्य शब्द वो कहाँ से आया है? तो ये शंख के साथ जुड़ी हुई जो कथाएं हैं उसमें से 2 टाइप की एक स्टोरी चली आ रही है। जो एक है वो है समुद्र मंथन में जो रत्न पैदा हुए थे उसमें से एक था पंचजन्य। अभी उस स्टोरी को हम अगर माध्यम ले तो वो पंचजन्य विष्णु जी आप लीजिए, तो विष्णु के हाथ में जो शंख रहता था वो पंचजन्य, वो समुद्र मंथन से मिला गया था, ऐसा माना जा रहा है। बराबर। तो एक मान्यता वो भी है कि समुद्र मंथन से जो शंख मिला था वो दक्षिणावर्ती था। बराबर। तो दक्षिणावर्ती शंख था तो वो भी एक इफेक्ट इसमें रहेगा। तो वो भी हम इसको आगे भी समझेंगे कैसे वो शंख विष्णु शंख ही है जो पंचजन्य होगा। और दूसरी एक मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने एक राक्षस का वध किया था, जो राक्षस का नाम था पांचजन्य, जो समुद्र के अंदर एक शंख के अंदर छुपा हुआ था। तो भगवान ने उसको ढूंढ के उसको शंख को बजा के उसको नाश किया था, ऐसा भी एक स्टोरी है। तो उसकी वजह से उसका नाम जो है पंचजन्य शंख पड़ा है। तो ये 2 अलग अलग स्टोरी है। अभी हम जानेंगे जो भारत में शंख सब जो बोल रहे हैं मार्केट में जो मिल रहा है अभी भी कि ये शंख पांचजन्य है, ये मंदिर में रखा हुआ पांचजन्य है, ऐसा होना चाहिए, उसके 5 उंगलियां जैसी होती है। तो वो जानेंगे कैसे कैसे शंख मार्केट में अवेलेबल है और वो क्यों पंचजन्य है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं पहले, सबसे पहले एक शंख से कि पांचजन्य तो सब मार्केट में एक छोटा सा शंख रहता है, ये मेरे पास अभी है। तो ये एक शंख है। तो इसका साइंटिफिक डिटेल है वो आप तो स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये शंख है, इसका आप देखिए, ये नेचुरल, पूरा नेचुरल शंख है, मतलब उसको मैंने काटा नहीं है। तो ये शंख बजाने के लिए यहाँ से आपको कट करना पड़ेगा, ये पोर्शन से आप कट करोगे तो यहाँ पे होल आएगा, तो उससे आप इसको ब्लो कर सकते हो। तो ये कटिंग में क्या करते हैं ये लोग, कटिंग में एक ऊपर का ये उंगली जो रहता है ये कट करेंगे, ये भी कट करेंगे क्योंकि मुंह पे लगेगा। तो ये 2 कट करके यहाँ से प्लान करेंगे और उसको बजाने के लिए यूज करेंगे। उसके बाद में ये देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 फिंगर्स में अगर 2 निकल जाएगी तो रह जाएगी 5। तो आप इसको लोग फिर क्या बोलेंगे, पांचजन्य शंख, पंचमुखी शंख ऐसा बोलेंगे कि यहाँ से देखोगे तो आप ये 5 उंगलियां रह जाती है। तो आपको सब मार्केट में यही बोलेंगे यही पंचजन्य पंचमुखी शंख है। बराबर। तो ऐसा नहीं है, एक्चुअली तो ये 7 है उंगलियां, जो उसकी फिंगर्स है वो 7 है। तो ये पंचजन्य वहां पे भी नहीं हो सकता। दूसरा, इसका जो साउंड है वो साउंड इतना लो रहेगा क्वालिटी इसकी कि आप उसको पंचजन्य के नाम पे बजा नहीं सकते, क्योंकि इसका साउंड बहुत ही लो रहता है। आप बजाओगे तो शायद वो 10 फीट 20 फीट के ऊपर साउंड जाएगा ही नहीं। तो महाभारत में जो साउंड की बात की गई है वो बहुत बड़ी साउंड की बात की गई है। जैसे विष्णु शंख का जो साउंड रहता है वो काफ़ी दूर तक पहुंचता है। तो ये आप उसको, मैं इसको पंचजन्य नहीं बोलूँगा। सेम इसके जैसा दूसरा स्पीसीज आता है, ये अलग है। और ये मेरे पास मैंने अभी उठाया हुआ है, ये देखिए, दिखावट में दोनों सेम है। ऐसा लग रहा है कि ये छोटा है ये बड़ा वाला है, मगर ऐसा नहीं है, ये दोनों अलग अलग स्पीसीज है। दोनों इंडिया में अवेलेबल है, मिलती है समुद्र के अंदर, इंडियन समुद्र के अंदर। अभी इसको रख देते हैं, अभी इसकी बात करते हैं। तो ये भी मैंने बोला वो सेम लॉजिक है, इसमें भी 7 फिंगर्स है। इसको कट करेगा यहाँ से तो बजने में काम आएगा। बराबर। मगर ये जो है वो बहुत ही हैवी रहता है शंख। ये शंख आपका करीबन 1 फीट मिनिमम साइज में रहेगा, 1 फीट से लेकर 15 इंच तक साइज में रहता है। थोड़ा रेयर भी है इंडिया के अंदर, उसका वेट भी रहता है। इसका जो वेट है वो करीबन 2 kg के आसपास का है, 13 इंच का है। ये रेयर स्पीसीज है।
और दूसरा कि ये शेड्यूल स्पीसीज है। शेड्यूल स्पीसीज है मतलब कि ये इंडिया में ऑफिशियली गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंतर्गत इसको बैन किया गया है। तो आप इसको समुद्र से निकाल नहीं सकते या मार्केट में इसको बेच नहीं सकते। ये मेरे पास जो है वो बहुत ही पुराना कलेक्शन है, बराबर, और बहुत ही पुराना। आप देख सकते हो उसका जो पैटर्न है वो कितना एकदम पुराना बिगड़ा हुआ जैसा है। तो ये भी ये सेम स्टोरी में उसमें है कि ये पंचजन्य में नहीं आएगा क्योंकि इसका भी जो साउंड है वो इफेक्टिव साउंड नहीं है, बराबर। ये अभी सीरियल्स में जो दिखा रहे पंचजन्य उसमें ये टाइप का फिगर ही जो लोग यूज करते हैं, मगर ये पंचजन्य में नहीं आएगा क्योंकि इसका साउंड क्वालिटी ठीक नहीं है। और दूसरा ये जो फिंगर का लॉजिक दिखाया गया है वो इसमें अप्लाई नहीं होगा, ये 7 फिंगर है, बराबर। तो इसको भी मैं पंचजन्य नहीं बोलूँगा। अभी इसके अलावा दूसरा एक शंख जो पंचजन्य, जो यूट्यूब में भी काफ़ी सारे वीडियो है ऐसे जिसमें वो राक्षस अंदर घुसा हुआ है, वैसे वाला वीडियो है, उसमें ये शंख को यूज़ करते हैं वो लोग। अभी इसकी बात करें तो इसको किंग नॉच बोलते हैं, मार्केट में इसका जो नाम है किंग नॉच है। अभी ये शंख भी दिखावट में भी अच्छा है, इसका स्टाइल भी अच्छा है। इसमें भी ये जो देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे जो ये बने हुए सिंग जैसे उसकी वजह से भी इसको 5 फिंगर्स में कंसिडरेशन होता है। इसको यहाँ से कट करेंगे, इसका भी साउंड है अच्छा है, मगर इतना अच्छा नहीं है जैसे विष्णु शंख के रहता है। और दूसरा मैं इसको पंचजन्य नहीं बोलूँगा क्योंकि इंडियन ओशंस में अवेलेबल नहीं है। ये पूरा आता है मैक्सिकन सी से आता है, जो अमेरिका के आसपास का समुद्र रहता है, वहाँ से ये लोग निकाल के वहाँ पे इसका सबसे बड़ा हार्वेस्टिंग होता है, जो वो लोग वहाँ पे उसको खाने में यूज़ करते हैं। ये शंख का अंदर का जो मीट रहता है, जो जानवर रहता है अंदर का जीव रहता है, उसको वो लोग मार के खाते हैं, तो उसके लिए वो शंख को निकालते हैं। तो ये शंख जो पूरे इंडिया में अवेलेबल रहते हैं मार्केट में, वो सब बाहर से एक्सपोर्ट होके ही आते हैं। तो इसकी वजह से मैं इसको पंचजन्य नहीं मानता क्योंकि वो इंडिया में नहीं मिलते, वो दूसरी जगह से एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये आपका पंचजन्य नहीं है। चलिए ये आपका एक हो गया। अभी लास्ट में एक बात करते हैं ये वाला शंख। इसको जो सोलन हिमाचल का मैंने गांव बोला जहाँ पे मंदिर में जो शंख रखा गया है पंचजन्य, वो ये वाला है, बराबर। ये शंख साइज में बड़ा रहता है, ये करीबन अभी इससे बड़ा होगा तो 13 इंच 14 इंच के आसपास का रहता है, हैवी वेट है। ये उसके ऊपर का देखिए फ्लैट सरफेस, ये यहाँ पे फिगर देखिए उसके जो यहाँ पे है वो 5 फिंगर 1 2 3 4 5 फिंगर जैसे लिख रहे हैं। यहाँ से ऐसे देखोगे तो पूरा गौमुख का आकार लगेगा। यहाँ से देखिए आप, ये गौ का मुख, 2 सिंग आ गए, ऐसा है। तो ये आपका गौमुख शंख भी बोला जाता है। इसको भी क्लेम किया गया है कि ये पंचजन्य शंख है क्योंकि वहाँ मंदिर में भी एक है, मगर इसका भी साउंड जो है वो इफेक्टिव साउंड नहीं रहता। ये बजाने में कंफर्टेबल भी नहीं है। आप इसको बजाने जाओगे तो यहाँ का जो ये पोर्शन है वो आपको मुंह को टच करेगा, तो ये साउंड इफेक्टिव नहीं रहेगा। दूसरा कि मैंने बोला पंचजन्य जो शब्द है वो ऐसा 5 फिंगर की वजह से उसका जुड़ा हुआ नाम नहीं है, उसका लॉजिक दूसरा कुछ है। वो पंचजन्य खाली 5 फिंगर है, इसकी वजह से पंचजन्य नहीं होता कभी भी। और दूसरा उसको रेयर कहा गया है, बराबर। तो ये शंख रेयर, इतना रेयर नहीं है जितना माना जा रहा है। काफ़ी वीडियो वाले यूट्यूब में बोले हैं कि ये बहुत ही रेयर है, बहुत ही दुर्लभ है, इंडिया में मिलता नहीं है, इसकी वजह से सरकार ने उसको बैन किया हुआ है। मगर उसके पीछे का जो लॉजिक है बैन करने का, ये शंख का समुद्र से निकालने का जो क्वांटिटी है वो इतना बढ़ गया था कि अभी वो समुद्र के अंदर लुप्त होने की कगार पे आ गया था। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने उसको काफ़ी सालों पहले बैन कर दिया गया था कि आप उसको समुद्र से नहीं निकाल सकते। क्योंकि हमारे इंडियन में एक मेथोलॉजिकल है कि अगर भगवान से के नाम से किसी को भी जोड़ दिया गया है तो लोग शेर को भी मार के घर में रखते हैं। ऐसा है, इसके साथ हुआ है। इसको पंचजन्य के नाम से जोड़ दिया गया। उसके बाद में जो कन्याकुमारी का पूरा, आप जाओगे अगर कन्याकुमारी गए हो तो कन्याकुमारी पूरी का जो रामेश्वरम जो है वहाँ पे ये इसका मार्केट इतना बड़ा हो गया था कि सभी जगह पे शॉप, छोटी छोटी शॉपें पे भी इतनी क्वांटिटी में शंख बेचे जाते थे कि एक डर था कि समुद्र के अंदर खत्म ना हो जाए। और ये एक है कि इंडियन ओशन के अंदर ये स्पीसीज अवेलेबल है, तो उसको प्रोटेक्ट करना भी जरूरी था। इसके लिए वजह से सरकार ने उसको शेड्यूल स्पीसीज में डाल दिया है। तो ऑफिशियली इसको बेचना या पकड़ना वो ऑफिशियली बैंड है। तो इसको जो पंचजन्य के जोड़ा गया है कि दुर्लभ है, दुर्लभ तो है नहीं,
मार्केट में इतना अवेलेबल है क्वांटिटी में, कोई दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ किसको बोलोगे? जो मिलता नहीं है उसको दुर्लभ बोला जाएगा। मार्केट में इसका प्राइस 1000-1500 में मिलता है, आज भी ब्लैक मार्केट में वो मिल रहा है। और मैंने बोला दूसरा, इसका साउंड इफेक्टिव नहीं है, तो पंचजन्य वो नहीं होगा। खाली गौमुख के आकार का दिख रहा है, कृष्ण के साथ गौ का रिलेशन है, इसकी वजह से उसको गौमुख में जोड़ के कृष्ण के साथ जोड़ दिया गया है, वो गलत चीज़ है। ये गौमुख शंख दिखने में है, मगर पंचजन्य उसको आप नहीं बोल सकते। तो इसको भी रख देते हैं। तो आखिर में पंचजन्य शंख किसको बोला जा सकता है? क्यों पंचजन्य शंख का इतना महत्व है? पंचजन्य शंख खाली नाम दिया, मैं जो टेक्निकलिटी मान रहा हूँ, क्योंकि शंख के बारे में कहीं भी किसी भी शास्त्र में ऐसा स्पेसिफिक लिखा नहीं गया कि यही शंख को आप पंचजन्य बोलोगे, या इसका फोटो आइडेंटिफिकेशन कहीं पे भी आज तक मिला नहीं है, बराबर। जो भी है, जो भी आप तिरुपति बालाजी मंदिर में शायद गए होगे, जो भी मंदिर में जो भी मूर्तियाँ रखी गई है, बालाजी की भी जो मूर्ति है, उसमें जो शंख का स्कल्पचर है, उसमें जो शंख दिखाया गया है, वो अपना विष्णु शंख जो आता है, ये वाला जो विष्णु शंख है, यही पैटर्न में आपको किसी भी विष्णु के हाथ में जो शंख रखा जाता है या किसी भी मूर्ति में भी होगा, वो यही पैटर्न में होगा। इसमें खाली एक हो सकता है कि ये अपना जो दक्षिणावर्ती में हो सकता है, ये वामावर्ती है तो वो आपका दक्षिणावर्ती में हो सकता है कि इसका मुंह इस साइड पर आ जाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है। तो एक चीज़ समझिए कि जब इतने पौराणिक मंदिरों के अंदर विष्णु जी की मूर्ति के साथ में जो शंख दिखाया जाता है, हाथ में पकड़ा हुआ दिखाया जाता है, तो अगर वो ये दिखाया गया है, तो ये बाकी के जो शंख है उसको लोग क्यों पंचजन्य कह रहे हैं? वो एक लॉजिकल बात है कि ये माना नहीं जा सकता। दूसरा कि जो श्रीलंका के कोलंबो म्यूजियम में जो शंख रखा गया है, वो भी अति प्राचीन है, उसको धातु के एक डिजाइन के साथ बनाया हुआ है, वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो वो विष्णु शंख यही है, बराबर। तो और सबसे ज़्यादा साउंड इफेक्टिव जो शंख है वो आज तक विष्णु शंख ही हुआ है। इसको मुंह जो काट के इसको बजाया जाता है, सबसे ज़्यादा साउंड इसमें ही निकलता है। इसकी साइज़ जो है वो आपको 1 फीट तक मैक्सिमम मिल सकती है, मगर वो भी बहुत रेयर है, बराबर। तो 1 फीट का शंख मिलना बहुत ही रेयर है। मेरे पास भी जो कलेक्शन में वो बड़ा से बड़ा शंख 11 इंच का है, इससे बड़ा मेरे पास नहीं है। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड साइज जो ऐसा इसका भी एक रिकॉर्ड है शंख का भी, कि शंख बड़े बड़े शंख का एक रिकॉर्ड बनाया गया है, इसमें ये टाइप का शंख कितना बड़ा हो सकता है। तो उसमें विष्णु शंख का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड साइज है वो 13 इंच के ऊपर का है, 13.25 इंच के साइज का उसका शंख सबसे बड़ा जो है विष्णु शंख वो रिकॉर्ड हुआ है। तो मैं जो स्टडी किया, मेरा जो लॉजिक है, वो पंचजन्य जो नाम दिया गया वो विष्णु शंख को ही एक नाम दिया गया, यही शंख पंचजन्य है, क्योंकि जो प्राचीन मंदिरों में यही है। तो मैंने जो इसके पीछे जो भी लॉजिक्स अप्लाई किया वो मैंने आपको अभी बोला है कि ये लॉजिक मैंने अप्लाई किया है। और जो द्वारका के अंदर म्यूजियम में एक शंख रखा हुआ है, वो तो शंख ही इंडिया का नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया का शंख है, मगर उसको वो लोग बोल रहे हैं कि वो अपना पंचजन्य शंख है, उसको गदा शंख भी बोला जा रहा है। तो सबका अलग अलग नाम है। वैसे भी मैंने आगे एक वीडियो बनाया था शंख के नाम से जुड़ा हुआ। तो ये एक लॉजिक सब अलग अलग लगाते हैं, वो आप पे डिपेंड है ये कैसा। मगर एक हमारे एक रेगुलर व्यूअर्स का काफ़ी टाइम से एक कमेंट आ रहा था कि सर एक पंचजन्य के बारे में एक अच्छा वीडियो लेके आइए। तो पंचजन्य का जितना भी डिटेल था वो हम आज यहाँ पे लेके आए हैं। अगर इसके बाद भी अगर पंचजन्य में आपको कोई क्वेरी हो तो ज़रूर से हमें कमेंट कीजिए। अगर आपके पास कोई इसके बारे में कोई डिटेल्स हो या कुछ बुक्स हो जिसमें इसका डिटेल लिखा हुआ है तो प्लीज़ हमको फॉरवर्ड कीजिए, जिससे हम आगे लोगों तक पहुंचा सके कि इसका जो नॉलेज जो है शेयर कर सके। तो पंचजन्य का जैसे आज वीडियो लेके आया थे, वैसे भी एक दूसरा वीडियो भी हम सुघोष शंख के बारे में भी लेके आएंगे। तो तब तक हमको अलविदा कीजिए। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ शंख के बारे में अच्छा एक नॉलेजेबल वीडियो लेके। थैंक यू। और प्लीज़ हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।